अगर आज याद रखोगे तो। तो कल हम सब ने सृष्टि की रचना की कथा सुनी, परीक्षित जी महाराज एवं महाभारत की कथा का श्रवण किया। सृष्टि रचना की कथा में जैसे कि हम सभी ने सुना है, मनु शत्रुपा को हिरण्याक्ष का वध करके भगवान बाराह ने पृथ्वी को सौंप दिया है और कहा है कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब मनु शत्रुपा के यहाँ पर 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम है उनके पुत्रों का। देवहूति, आकृति और प्रसूति उनकी 3 कन्याएं हैं। माता देवहूति का, आकृति, माता प्रसूति का चरित्र हम बाद में श्रवण करेंगे। इसके पहले हम प्रियव्रत और उत्तानपाद जी के चरित्र का श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कथा में भगवान शिव का विवाह भी कराना है। तो उत्तानपाद जी जो है वह राजा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। उनके यहाँ पर 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। इस कथा का बहुत ही अच्छा एक आध्यात्मिक रहस्य है, और वह रहस्य है कि वह सुरुचि और सुनीति कोई और नहीं है, वह उत्तानपाद कोई और नहीं है, वह मनुष्य स्वयं है। मतलब यहाँ बैठा हुआ हर मनुष्य उत्तानपाद है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उत्तानपाद। और उसकी 2 पत्नियां यानी कि बुद्धि और कुबुद्धि जैसी 2 पत्नी हैं। बुद्धि और कुबुद्धि यानी नीति और सुनीति। सुनीति यानी सुनीति से चलने वाली, और सुरुचि यानी अपनी मन मर्जी करने वाली। सुरुचि यानी जो मन का मन करे वो वस्तु करने लगो, वो चीज करने लगो। इसका मतलब है कि यह उत्तानपाद नामक शरीर सुरुचि की बात अधिक मानता है। बात गौर से समझिएगा। सुरुचि यानी जो मन करता है वो व्यक्ति करता है, आत्मा की बात कोई नहीं सुनता। तो महाराज उत्तानपाद भी बिल्कुल ऐसे ही है। महारानी सुनीति तो बहुत अच्छी है, धार्मिक है, समझाती हैं अपने पति को, बार बार उनको अच्छे मार्ग दिखाती हैं। महाराज उत्तानपाद भी अच्छे मनुष्य हैं, लेकिन वह मन के वश में है। मन उनके वश में नहीं है, वह मन के वश में है, इसीलिए वह केवल मन की बात मानते हैं। सुरुचि उनके मन की बात कर देती है, तो इसीलिए उनको सुरुचि ज्यादा प्रिय है। कौन प्रिय है? सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि की बात अधिक मानते हैं। एक समय की बात है, सुरुचि ने कहा कि सुनीति को निकाल दो, यानी कि मन ने कहा कि आत्मा की बात सुनना बंद कर दो, नीति की बात सुनना बंद करो, तुम वो करो जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो मैं तुमसे करने को कहता हूं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। देखिए आगे कथा में चल के रस तो आएगा ही, नृत्य तो होगा ही, चुटकुले तो हम सुनेंगे ही, लेकिन कथाओं का सार क्या है यह भी हमें जानना जरूरी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह 4 वस्तुएं जो है हमारे जीवन को चलाती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन अगर सात्विक है, यानी कि बुद्धि आत्मा का संग करती हो और मन बुद्धि का संग करता हो। बात समझ में आ रही है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि आत्मा का संग करे और मन बुद्धि का संग करे, तो समझिएगा वो व्यक्ति हमेशा सद्मार्ग पर चलने वाला है, धार्मिक है, भक्तिपूर्ण है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला है, राम और कृष्ण के मार्ग को अपनाने वाला है। लेकिन अगर वही मन, वही बुद्धि, वही आत्मा अगर बुद्धि का संग कर ले, पूरा उल्टा हो जाए और बुद्धि मन का संग कर ले, तो व्यक्ति हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो एक वो सांड होता है उसकी तरह घूमने वाला, व्यभिचारी। अगर बुद्धि ने मन का संग कर लिया तो बुद्धि वही करेगी जो मन कहता है, और मन कभी भी सत्य नहीं कहता। सत्य कौन बोलता है? आत्मा। और आत्मा सत्य क्यों बोलती है? क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी।
जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर अविनाशी है। अविनाशी यानी भगवान शिव। अविनाशी यानी शिव, जिनका ना आदि है ना कोई अंत है, ना ही जिनका कोई प्राकट्य है, ना ही जिनका कोई रूप है, और उनके सारे रूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी यानी हम सब परमात्मा शिव की संतानें हैं। हम सब उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की अंश हमारी आत्मा है। वह आत्मा हमेशा सत्य बोलती है, क्योंकि आत्मा उस सत्य रूपी परमात्मा की एक छोटी सी बिंदु है। जैसे कि सागर की लहरों में से किसी ने एक बिंदु, एक बूंद उठा ली, उस प्रकार हमारा जीवन, हमारा यह जीव उस सागर रूपी संसार में एक बिंदु के समान है, जो कि ईश्वर के भीतर से प्रकट हुआ है। और इस जीव की जीवन की बस एक ही यात्रा है और एक ही लक्ष्य है कि इस जीव को उसी सागर में जाकर के मिलना है। देखिए, जब पानी की भाप बनती है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जब पानी की भाप बनती है, मानो समुद्र में जल है, जब वह जल वाष्प के रूप में बादलों में आएगा, बादलों में आकर के वह वर्षा के रूप में बरसेगा पृथ्वी के ऊपर। वह पृथ्वी से जल जाकर के किसी नाली में या फिर से भाप में चला जाएगा, फिर से बरसेगा, लेकिन एक ना एक दिन वह बूंद, वह जल की बूंद जो सागर से आई है, वाष्प से उठ करके आई है, वह सागर की बूंद जाकर के गंगा में मिलेगी, गंगा में मिलकर के सागर में मिलेगी, तो वह गंगा सागर पहुंच जाएगी। जब एक छोटी सी बूंद की यह प्रक्रिया है, तो हम भी उस विराट सागर रूपी परमात्मा विराट के अस्तित्व है और उसी में हमारा अस्तित्व है, उसी में हम सबको लय होना है। और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम अपने ईश्वर तक, अपने समुद्र तक, अपने परमात्मा तक पहुंच सके। उस क्षीर सागर में हम भी अपने बिंदु को मिला सके। समझ आया आप सबको? अब कोई पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सबसे पहले तो जीवन का भौतिक आदि के रूप में कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भौतिकता में मनुष्य कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, एक दिन सब रखा रह जाएगा। चाहे उसकी उन्नति हो, नाम हो, धन हो, पैसा हो या गरीबी हो, कुछ भी हो, जब वह शरीर छोड़ेगा तो सब कुछ साथ लेकर के नहीं जा सकता, सब यहीं छोड़ जाएगा। भक्ति, भजन और ईश्वर हृदय में इसलिए कि देखिए, हृदय में अभी हमने बहुत कुछ बसा के रखा है, परिवार को, पुत्रों को, इन सभी लोगों को। माना यह सभी लोग प्रेम के पात्र हैं, इन सबको प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब प्रेम मोह के रूप में परिवर्तित हो जाए तो समझिए वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, वह स्वार्थ हो गया। और स्वार्थ में कभी भी ईश्वर नहीं होता, ईश्वर निस्वार्थ है। हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसको अपना गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं। यह जीवन की सत्यता है। अपने आप के जीवन में आप लोग गौर करके देखिए, जिसको हम प्रेम करेंगे, भले ही चाहे इस पुष्प को क्यों ना हो, इस फूल को भी जब प्रेम करेंगे तो इसको भी सोचेंगे कि इसको तोड़ लें। यानी इतना प्रेम, इतना मोह कर लेते हैं, उसको प्रेम का नाम देते हैं और मोह इतना कर लेते हैं कि मोह के रूप में उस सामने वाले व्यक्ति को, वस्तु को तोड़ के, मरोड़ के उसका जीवन ही नष्ट कर देते हैं। तो ये तो कोई प्रेम ना हुआ। इस फूल को किसी ने अगर पसंद किया है तो वो चाहेगा इसको तोड़ लें, इसको अपने पास रख लें, और जबकि उसको पता है कि अगर ये डाली से टूटा तो ये मुरझा जाएगा, मुरझा करके एक दिन ये सूख जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेम परम स्वतंत्र है। प्रेम क्या है? स्वतंत्र है। प्रेम में अगर हम किसी को बांध के रखना चाहें या उसको अपने अनुसार चलाना चाहें या उसको गुलाम बनाना चाहें, गुलाम तो कहेंगे कि हम तो किसी को गुलाम नहीं बनाते, लेकिन अगर अपने अंतःकरण में झांक करके देखोगे तो बस एक ही अर्थ निकलेगा कि जिसको हमने प्रेम किया है, हमने चाहा है कि वो निरंतर हमारे पास रहे, हम जैसा चाहते हैं वो हमारे साथ करे, जैसा हम चाहते हैं। तो बताइए ये गुलामी हुई कि नहीं हुई? बताइए हाँ या ना?
इसलिए प्रेम सबको करो, निस्वार्थ भाव से करो और उनको संपूर्ण स्वतंत्रता दो। वास्तविक प्रेम यही है और यही प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने सिखलाया है। तो उत्तानपाद जो है, हम सबकी ही तरह अपने मन की बात मानते हैं, लेकिन हमारे इस जीवन का धर्म तो कुछ और है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और आत्मा कभी गलत नहीं बोल सकती। आज महाराज उत्तानपाद ने अपनी आत्मा की बात नहीं मानी और सुरुचि के कहने पर माता सुनीति को अपने घर से बाहर निकाल दिया। माता सुनीति गर्भवती है। कुछ समय बाद उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उस बालक का नाम क्या रखा गया? क्या? ध्रुव। बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। बोलिए भक्तवत्सल। जिसका नाम रखा गया उत्तम। क्यों रखा गया? यानी सुरुचि, यानी मन को जो कुछ भाता है वो सब कुछ देखने में अच्छा अच्छा ही होता है, यानी उत्तम होता है। उत्तम यानी अच्छा अच्छा, फिर चाहे भले उसके गुण कैसे भी हो, लेकिन दिखने में सुंदर होना चाहिए। यह मन का स्वभाव है। तो माता सुरुचि के यहाँ पर जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों पुत्र धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग श्री ध्रुव जी की कथा से अवगत हैं, आइए हम कथा को सूक्ष्म रूप में लेकर के सार रूप में प्रभावित करते हैं। ध्रुव जी बड़े होते हैं। आप सबने कथाओं में सुना होगा कि वह जाते हैं अपने पिता के महल में, गोद में बैठना चाहते हैं अपने पिता की, लेकिन माता सुरुचि उनको धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं कि अरे, तुझे अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की जा तपस्या कर और कि वो तुझे मेरी कोख में जन्म दे, जब जाकर के तू इनकी गोद में बैठने के लायक होगा। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे हैं। माता सुनीति को सारा वृत्तांत सुनाया और अब देखिए यह है नारी शिक्षा। माता सुनीति ने अपनी सौतन की बुराई नहीं की। माता सुनीति बोली कि पुत्र, तुम्हारी माता गलत कहाँ कहती है, सही तो कहा है, तुम जाओ प्रभु से प्रार्थना करो, लेकिन पुत्र बस मेरी एक बात मान लो, प्रार्थना तो करो, पिता की गोद में बैठने की तो इच्छा करो, लेकिन इन पिता की नहीं, उन परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा करो। ऐसा माता सुनीति ने जब कहा, ध्रुव जी को तो लगन लग गई। आज वो ध्रुव 5 वर्ष के बालक और कहते हैं मैया मुझे परमात्मा से मिलना है। माँ कहती है कि अभी तुम छोटे हो, इतने छोटे बालक, देखो भगवान को पाने के लिए तो कई प्रकार का तप, योग आदि ध्यान क्रियाएं करनी होती हैं। तुम कैसे करोगे? जंगलों में चले जाते हैं लोग योग करने के लिए, कैसे प्राप्त करोगे? माता सुनीति ने बहुत समझाया, कहा कि तुम बड़े हो जाओ फिर भगवान की तपस्या कर लेना। लेकिन ध्रुव जी को कुछ भी समझ नहीं आया और ध्रुव जी को तो बस एक उत्सुकता है कि मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे। और आज वही उत्सुकता ध्रुव जी को जंगल में लेकर के गई है। वहां नारद जी मिले और कहते हैं, अरे पुत्र, तुमको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? ध्रुव जी कहते हैं, जिसका पिता वो परमात्मा हो उसे डरने की क्या जरूरत है? वो मेरा परमात्मा एक सिंह है, नरसिंह है, जो नरसिंह का पुत्र हो उसे डरने की कोई आवश्यकता है? अरे कोई बड़े से बड़ा सिंह, बड़े से बड़े राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पिता तो परम पिता परमात्मा है। जब नारद जी ने ध्रुव जी का यह भाव देखा है, ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी है और कहा है कि इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें जल्द ही भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी भगवान की प्रार्थना करने लगे, जाप करने लगे और केवल 5 महीने में ही उनका जाप, उनकी लगन इतनी बढ़ गई कि उनके हृदय में भगवान की प्रतिमा आ गई। फिर भी जब भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए तो तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। सारी पृथ्वी हाहाकार करने लगी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। तब ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान बचाइए और अपने भक्त को दर्शन दीजिए। आज भगवान श्री नारायण आते हैं और ध्रुव जी से कहते हैं, पुत्र अपने नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी अभी भी उन ध्यान में लीन है, परमात्मा की छवि अपने अंतःकरण में देख रहे हैं। भगवान कहते अब ऐसे तो ये हमको नहीं देखेंगे, ऐसे तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मिल जाओ,
हमें आपको देखना है। वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था, वो आते थे ना नजर तो मेरी नजर का कसूर था। वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था, वो आते ना थे नजर तो मेरी नजर का कसूर था। ये तो मेरा ही कसूर है कि वो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसके बाद भी आज तक मैं उन्हें नहीं देख पाया, तो मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। वास्तव में आप जब महसूस करेंगे कि एक एक कण कण में, जड़ से लेकर चैतन्य तक हर एक वस्तु में परमात्मा है, उस दिन व्यक्ति परमहंस की गति को प्राप्त कर जाता है। आज भगवान ने अब ध्रुव जी के हृदय में जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को उनके हृदय से खींच लिया। और जैसे ही भगवान ने अपनी प्रतिमा को ध्रुव जी के हृदय से खींचा है कि ध्रुव जी छटपटा पड़े, सांसें रुक गई कि अब तो परमात्मा कहाँ गए, मेरे भगवान गायब हो गए, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे परमात्मा को कहाँ से लाऊं। भगवान कहते हैं पुत्र अपने नेत्र खोलो। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले हैं, भगवान को देखते ही स्तब्ध रह गए और कुछ बोल ना सके। भगवान कहते हैं पुत्र बोलो। ध्रुव जी कहते हैं कुछ बोलने लायक है ही नहीं। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से छुलाया। जैसे ही उस शंख को ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया गया कि ध्रुव जी ने नाना प्रकार के श्लोकों में आनंद की स्तुति की है, जय जयकार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री जय जय श्री राधे, भक्तवर ध्रुव महाराज की जय। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। और अब भगवान कहते हैं कि पुत्र मांगो मुझसे, क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपसे क्या मांगो, आप तो सब कुछ देने वाले हैं, और आपसे ही मैं मांगू तो मैं तो बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूं। आपसे मांगना, आप मुझे मिल गए तो मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मैं भला आपसे क्या मांगू। तब भगवान ने अपनी ही स्वयं की इच्छा से ध्रुव जी को अकंटक राज्य दिया और कहा कि तुमको मृत्यु का स्पर्श नहीं। ध्रुव जी से जब बार बार भगवान ने मांगने को कहा है, तो ध्रुव जी कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो कि मांग लूं, तो बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि मैं हर एक श्वास में, घड़ी में बस आपका स्मरण करता रहूं। एक भी पल मेरे जीवन का ऐसा व्यतीत ना हो जिसमें मुझे आपकी याद ना आए। और ध्रुव जी कहते हैं हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। सभी गाइए यूं